बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में ऐसा दिल खराश वाकया पेश आया है, ऐसा दिल खराश वाकया कि इसके बाद इंटरनेशनल पाबंदियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, क्योंकि जो वाकया आज पाकिस्तान में हुआ है तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और इस दफ़ा हमने गैर मुस्लिम गैर मुल्कियों को नहीं छोड़ा। अब सूरत हाल क्या है? सियालकोट में वजीराबाद रोड पर पाकिस्तान में फैक्ट्री एक बड़ी मशहूर जो राजको फैक्ट्री के नाम से काम करती है। ये बेसिकली वो फैक्ट्री है जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की किट्स बनाते हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इंटरनेशनल सतह पर जो मुल्की और गैर मुल्की इवेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल सतह पर जितने भी आपको क्रिकेट के अलावा जो इवेंट्स नज़र आते हैं, ये उनको कपड़े उनकी किट्स बनाकर देते हैं और इतनी हाई क्वालिटी की ये किट्स बनाते हैं कि आप अंदाज़ा कीजिए कि वर्ल्ड कप में इनकी बनाई हुई किट्स पाकिस्तान के टॉप स्टार्स ने पहनी। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस लेवल की पाकिस्तान में कंपनी और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रही है, एक्सपोर्ट करते हैं। यानी जो हो सकता है इंटरनेशनल सतह पर ये पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। राजको इंडस्ट्री में एक श्रीलंकन जो 2013 से यहाँ पर काम कर रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मामला कुछ इस तरह पेश आया है कि पाकिस्तान की जो टीम की किट्स हैं या हर तरह की उनका मयार स्टैंडर्ड अब राजको इंडस्ट्री के सुपुर्द था। प्रियंथा दियावदाना ये बेसिकली यहाँ पर मैनेजर थे श्रीलंका के। ये पिछले तकरीबन 8 सालों से सक्सेसफुली यहाँ पर काम कर रहे थे और इससे पहले ये पाकिस्तान की ही एक इंडस्ट्री यानी क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स में काम कर चुके हैं। वहाँ इन्होंने 2010 से 2012 तक काम किया और यहाँ पर वो सितंबर 2013 से ऑनवर्ड अभी तक काम कर रहे थे। और इसके अलावा ये श्रीलंका की टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ पीरादिनिया से पढ़ चुके हैं। ये टॉप लेवल की श्रीलंका की यूनिवर्सिटी है। अब वाकया कुछ इस तरह पेश आता है, ये मुबैना तौर पर अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। और देखिए, तस्दीक करने के लिए तो आपको कोर्ट में जाना है, आपको किसी भी तरह से आप कानून हाथ में ले ही नहीं सकते। अब इनके बारे में जो अफवाह इस वक्त उड़ी है मुबैना तौर पर, क्योंकि किसी को कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो ये कहा गया है कि एक इश्तिहार था जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था और इन्होंने उठाकर उसको कूड़ेदान में फेंका है, नाउजुबिल्ला। अब इस सूरत हाल में वहाँ के वर्कर्स मुश्तिल हो गए, उन्होंने इन पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया और इसके बाद इनको मारा और फिर जला दिया। देखिए, सबसे पहले चीज़ ये है कि किसी ने इस वाक़े के बारे में अभी ऑफिशियली हुकूमती लेवल हो या फिर कोई उनकी फैक्ट्री के ऑनर हो या किसी को, उन्होंने इस वाक़े की तस्दीक नहीं की है। अब सबसे पहले देखिए, अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो कानून आपके मुल्क में मौजूद है। आप काम क्या करते हैं? आप काम ये करते हैं कि उनको अदालत में लेकर आएं, आप सबूत लें, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं, पता चले कि आया उन्होंने ये काम किया है नहीं किया। क्योंकि याद कीजिए, हालिया एक जाहिल गवार एक गार्ड ने एक खास तौर पर आशिक रसूल बैंक मैनेजर को तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाकर उसको मार दिया और बाद में जब साबित हुआ तो पता चला उस जाहिल गार्ड ने गलती की और उन्होंने एक आशिक रसूल को मार दिया। यानी आप अंदाज़ा कीजिए इस लेवल का वाक़या हुआ था जिस पर पूरी दुनिया गमज़दा थी। ये वाक़या, इसकी अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो पाई कि आया वो किसी अखबार में था, उन्होंने वैसे फेंका, ये वाक़या हुआ भी था नहीं हुआ था, किस बुनियाद के ऊपर। देखिए, ये काम आपका नहीं है सजा दे, ये काम उनका है, पुलिस डिपार्टमेंट का है, उसके बाद अदालत का है। आप हाथ में कानून किस लिए लेते हैं? आपको चाहिए था कि अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ तो आप इसको रिपोर्ट करें, रिपोर्ट करने के बाद आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। क्या होता है क्या नहीं होता, केस लंबा चलता है, ये आपका सरदर्द नहीं है। आप सुरखरू तब होते हैं कि जब आप अपने आप से बर्डन उतारते हैं। अब इस मुल्क के अंदर तो एक फिरका दूसरे को मुसलमान नहीं समझता, दूसरा तीसरे को नहीं समझता, लोग एक दूसरे की मस्जिदों में जाना गवारा नहीं करते। तो यहाँ पर तो फिर आपने जो ऐसी बुनियाद रख दी है कि दूसरा फलाने को कि तुम ऐसे हो, वो उस पर इल्ज़ाम लगाए, आपने पागल खाना एक मुल्क को बना देना है। इस सूरत हाल के अंदर अब सबसे ज़्यादा तकलीफ बात यह है कि इस वक्त श्रीलंका से आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। इंडिया से लेकर यूरोपियन मीडिया, क्या इंटरनेशनल मीडिया,
इन सब ने फुटेजेस चलाकर जो पाकिस्तान की इस वक्त बेइज्जती इंटरनेशनल सतह पर हो रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और श्रीलंका के अंदर जो गुस्सा गम पाया जाता है आपको उसका अंदाजा भी नहीं हो सकता। देखिए ये खाली मामला नहीं है, इसके बाद चाइना भी आपसे नाराज है। उसकी रीजन क्या है? देखिए आपने या तो काम किया हो, उसको क्या इस चीज का पता नहीं है कि वो किसी एक मुल्क में रहता है, वहां सारे मुसलमान है। देखिए अगर किसी ने गुनाह किया है तो आप उसको सजा दें। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन तब जब साबित हो जाए आप किसी को उठाकर किस तरह मार सकते हैं जब पता ही नहीं है किसी को हुआ क्या है आपने। और उसके बाद आप देख लीजिए कि रोड्स उन्होंने बंद कर दी, पुलिस कुछ नहीं कर पाई, कोई आगे जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हजूम उनको भी मार देगा। आपने इस मुल्क के अंदर जो बुनियाद रख दी है, जो तबाही की बुनियाद रख दी है, उसकी कोई तारीख में मिसाल मिलती है? अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि चाइना के बहुत सारे जो फैक्ट्रीज हैं पाकिस्तान में, उनके मैनेजर यहां पर काम करते हैं। अगर खुदा ना सा कल को कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो बताइए आप चाइना के आगे खड़े होंगे? वो तो आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आपको ये चीज यहां पर रोकनी है, ये लोगों का काम नहीं है कि उनको सजा दे। अगर किसी ने किया है तो आप अदालत में जाए, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ने कल को आपसे नहीं पूछना कि आपने किया कि आप बता सकते हैं कि मैंने अपना फर्ज अदा किया है। और दूसरा, वाकई की तहकीकात होती है, ऐसे मुंह उठाकर अभी हालिया कई वाकया थे, खास तौर पर मशल खान का वाकया हुआ था, बैंक मैनेजर का वाकया हुआ, वो पता चला सारे झूठी हैं। और इवन के एक और केस आया जिसमें यह पता चला कि आपने झूठा इल्जाम लगा दिया। यानी आप सोच लें अब इंटरनेशनल सतह के ऊपर आप पर जो पाबंदियां लगने वाली है आप उसका अंदाजा नहीं कर पाते। ना इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे, ना कोई मैनेजर आएगा, ना उसके बाद कोई लोग यहाँ पर आने का सोचेंगे। वो कहेंगे ये मुल्क में जा रहे हैं, कल को कोई उठकर आप पर कोई इल्जाम लगा देता है, किसी ने देखा या नहीं देखा। हजूम ने ये नहीं देखना कि सच है झूठ है, आपने नारे मार देना। जिस तरह उस बैंक मैनेजर के साथ हुआ था, वो जाहिल गवार गार्ड बाहर आता है और आकर कहता है कि मैंने गुस्ताख को मार दिया, और सारे लोग उसके साथ नारे मारे। उसके बाद पता ये चला है कि सब का सब फ्रॉड हुआ था, फुटेज निकाली, सब हुआ। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए इसके बाद क्या सूरत हाल। यानी आप जिसका मुंह उठाए किसी पर इल्जाम लगा दे झूठा सच और उसको मार दे, ये काम किसका है? अब आप इंटरनेशनल सतह पर क्या दुनिया को बताएंगे कि जी आपके मुल्क के अंदर ये हो गया था, फलाना हो गया था। अब आप बता दें आपकी जो आखिरी साख बची हुई है वो आप अपने हाथों से तबाह करने के लिए जा रहे। पूरी की पूरी सोसाइटी को इस वक्त आपने तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा किया है। और श्रीलंका से आपके जो ताल्लुकात हैं वो बदतरीन है। फौज ने इतनी मेहनत करके इंडिया के दहशतगर्दों का सफाया करके आज तक श्रीलंकन हमारे एहसान के नीचे दबे हैं। आपने उनका एक मैनेजर मार दिया और पता ही नहीं किसी को कि वाकया हुआ क्या है, फलाना क्या हुआ, ये कैसे हुआ है। आप वकील हायर करें, आप ये करें, इतने ज्यादा वहां पर लोग हैं, वाकया देखा है, आप अदालत में हैं, अब आकर साबित करें। अब आप बताइए, आप इंटरनेशनल सतह पर जो आप कर्ज मांगने के लिए जाते हो वो कहते हैं इनके मुल्क का तो अपने ही कुछ नहीं पता, ये तो कल को एक दूसरे को आग लगा दे, उसके बाद पता ये चले कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। सऊदी अरब ने आपको कर्जा दिया है और साथ उन्होंने कहा है कि अगर झगड़ा हुआ पाकिस्तान का 1 साल के अंदर तो वैसे ही वापस करना है 4% सूद पर। तो जो पाकिस्तान का कानून है वो लागू नहीं होगा, सऊदीया के कानून के तहत होगा। सऊदीया आपको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं, IMF ने आपकी जड़ें खोखली कर दी हैं। और उसके बाद ये वाकयात आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि जिसका दिल करता मुंह उठाए किसी पर इल्जाम लगा दे और उसके बाद आप उसको मार दे। तबाही आपके दरवाजे पर आकर खड़ी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।